हाय एवरीवन, इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं पार्थिवी ठाकुर हूँ एंड हम देख रहे हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट का आज जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इसके अलावा हमारा जनरल अवेयरनेस की भी प्लेलिस्ट हो चुकी है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा इसका। तो अपन देखते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिनको हम बैड डेट भी बोलते हैं, तो इट इज अ लोन और एडवांस issued by a bank or financial institution where the borrower has failed to make scheduled payments of principal or interest for a specified period 90 days or more। ठीक है, समझ में आ रहा है कि जिन्होंने भी सपोज अपन उधार की बात कर रहे हैं ना, तो जिसने भी उधार लिया है बैंक से वो उसको जो शेड्यूल्ड टाइम है उसमें पे नहीं कर पा रहा है, या तो इधर वो प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं कर पा रहा है या वो इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहा है। दोनों ही केस के अंदर अपन उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर देते हैं। अपन मतलब जो बैंक है वो उसको एंड पे डिक्लेयर कर देता है 90 डेज और मोर के अंदर अंदर। उसके अलावा और भी इसकी कई कंडीशंस होती है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे आगे। सबसे पहले अपन देखते हैं ईएमआई क्या होता है। इक्वेटेड ईएमआई का जो फुल फॉर्म है वो होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ओके, लोन अमाउंट जो होता है 10 lakhs, ड्यूरेशन 10 months। ये अपन ने एज एग्जाम्पल अपन ने लिया है, ठीक है। एग्जाम्पल लिया, सपोज लोन अमाउंट है 10 lakhs की, ड्यूरेशन 10 months का है, इंटरेस्ट जो है 10% का है। ओके, सो मंथली 1 lakh plus 10%, राइट। सो इफ नॉट पेड फॉर 90 days, मतलब इसमें अगर 1 lakh plus 10% जो है नॉट पेड फॉर 90 days अगर रहेगा तो इट इज डिक्लेयर्ड एनपीए। ओके, नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। एंड डिक्लेयर करे बाद क्या होता है, क्या प्रोसीजर रहता है, वो भी अपन देखेंगे अभी। तो लोन जो है वो दो टाइप के हो गए अपने, एक होता है सिक्योर्ड, एक अनसिक्योर्ड। ऑब्वियसली जिसमें सिक्योर्ड है उसमें सिक्योरिटी अपने से ली जाती है। सपोज गोल्ड लिया गया या प्रॉपर्टी के पेपर्स लिए गए या जो भी है, मतलब जो भी एक सिक्योरिटी अमाउंट ली जाएगी आपसे कि हम आपको इतने का लोन दे रहे हैं, तो हमें आपका जो भी एसेट है आपके पास वो एक हमारे को हमारे अंडर चाहिए, उसको सिक्योरिटी कहा जाता है। तो वो आपकी सिक्योरिटी कहलाई जाती है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करना कि वो बैंक की सिक्योरिटी नहीं है, वो आपकी खुद की सिक्योरिटी, जो सपोज आप लोन ले रहे हो तो वो आपकी सिक्योरिटी कहलाई जाएगी जो कि आपने बैंक के पास रखवाई है, ऐसा। ओके, अनसिक्योर्ड में विदाउट सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी है वो नहीं ली जाती है ना। एग्जाम्पल एग्रीकल्चर। अब अनसिक्योर्ड लोन का एग्जांपल्स क्या क्या है, एग्रीकल्चर हो गया, पर्सनल लोन्स हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, गुडविल के लिए जो लोन लिया जाता है, ठीक है। गुडविल पे जो लोन दिया जाता है अभी बताते हैं। तो एग्रीकल्चर में अप टू 2 lakhs जो है अपना अनसिक्योर्ड रह सकता है, एजुकेशन में 7.5 lakhs तक, ठीक है। तो इनमें कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है। अब अपन देखते हैं, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट अपने को समझना है इस डायग्राम से। तो ये है अपना लोन लेने वाला है, ठीक है। इसने सिक्योर्ड लोन लिया है। एंड अगर सिक्योर्ड लोन लिए बाद अगर आप नहीं रहते हो, ठीक है, इफ यू डाई, देन जो सिक्योरिटी जो आपने डिपॉजिट की थी वो बैंक ले लेता है, ठीक है। उस पे वो बैंक अपना अधिकार कर लेता है। बट अगर आपने सपोज अनसिक्योर्ड लोन लिया है प्लस इंश्योरेंस लिया है, तो वो इंश्योरेंस से जो भी मिलेगा वो बैंक ले लेगा, ठीक है। बट इसके अलावा बाकी केस में वो एनपीए ही डिक्लेयर रहेगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट ही। इवन नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी नहीं, वो तो क्योंकि अगर सपोज किसी के पास कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो फिर बैंक उसको रिकवर नहीं कर पाता है, वो उसके लॉस में चला जाता है, ठीक है। अपन देखते हैं आगे, सिक्योरिटी लोन, एफडी 90%, गोल्ड जो है 70। ये इसका तो इसमें क्या बताया गया है कि अपन जैसे कोई लोन लिया है अपन ने, उसमें जो बैंक सिक्योरिटी लेती है, तो जैसे फिक्स डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में अगर आप सिक्योरिटी जमा करा रहे हो खुद की लोन लेने के लिए, तो उस पर 90% तक आपको लोन मिल सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने सपोज आपने एक प्रॉपर्टी है जिसकी लाइक प्रॉपर्टी जो है वो 30 लाख की है, ठीक है।
एंड ऐसा नहीं होगा कि आपको 30 लाख से ज्यादा का लोन दे दिया जाएगा। ऑब्वियसली सिक्योरिटी जो भी होती है वो उससे थोड़ा कम ही लोन आपको दिया जाता है। तो इसमें बताया जो फिक्स डिपॉजिट है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो एक उसी फॉर्म में है जिसमें आपको लोन लेना है ना। तो फिक्स डिपॉजिट में सबसे ज्यादा आपको परसेंटेज में लोन रहता है। 90% ऑफ दैट फिक्स डिपॉजिट का जो अमाउंट होता है वो आपको एज अ लोन मिल जाता है। उसके अलावा गोल्ड जो होता है उसमें 75% का रहता है। आगे अपन देखते हैं। सॉरी। तो अपन पहले ये समझते हैं ना। तो अब इसमें क्या होता है, प्रोसीजर बताया गया है कि कैसे कैसे एनपीए डिक्लेयर होता है, उसके बाद क्या होता है, क्या बैंक का प्रोसीजर रहता है, क्या वो एक्शंस लेते हैं, वो सब अपन ने बताया। ठीक है। तो ये इंसान है, ठीक है, इसने बैंक से लोन लिया है, ठीक है, एंड डे वन हो गया। ठीक है, ये डे वन अपन किसको बता रहे हैं, डे वन वो है ये जब से उसको पैसे या इंस्टॉलमेंट्स या जो इंटरेस्ट अमाउंट प्लस प्रिंसिपल जो भी है वो जब से उसको देना स्टार्ट करना था ना, वो वाला डे वन है ये वो वाला डे वन नहीं है जब से उसको लोन मिला था। सपोज हर महीने के एंड में अपन देने हैं लोन लेने वाला जो इंसान है वो हर महीने के एंड में देना उसको, तो ये महीने के एंड वाला दिन है, वहां से डे वन स्टार्ट हुआ है कि भाई ये महीने के एंड में भी नहीं दे रहा है ना, समझ गए आप। तो डे वन से ये स्टार्ट हुआ, 90 डेज तक ये इसका ड्यूरेशन रहता है। ठीक है, 90 डेज ऑफ नॉट पेइंग बैक। ओके, वापस बैक नहीं किया, तो अब क्या हुआ, इसको 90 डेज को 30 डेज में एक्शंस लिए जाते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं, जैसे 90 डेज के अंदर अंदर, ठीक है, तो डे वन से लेके डे 30 के बीच में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। ठीक है, जैसा है चलने देते हैं। उसके बाद अपना 31 से लेके आगे मतलब 60 तक जो है वो अपने क्या नाम है, कॉल्स एंड ईमेल्स की जाती हैं, जिसने लोन लिया है ना उसको कॉल्स एंड ईमेल्स की जाती हैं जब नेक्स्ट सेगमेंट रहता है 30 का। ठीक है, जब थर्ड सेगमेंट में रहता है 30 डेज का, उसके अंदर विजिट किया जाता है या नोटिस चिपकाए जाते हैं। इवन आपके वो घर के गेट पे भी नोटिस चिपका सकते हैं। एंड मतलब कुल मिला के आपको विजिट किया जाता है एंड नोटिस चिपकाए जाते हैं। तो ये जो होता है नोटिस दिया जाता है, मोबाइल पे भी आपको नोटिस दिया जाएगा कि हाँ आप पे बैक कीजिए इस तरह से, राइट। तो ये होता है 90 डेज के अंदर अंदर। एंड उसके बाद क्या होता है अपन वो देखते हैं। 90 डेज के बाद इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। एंड उसके बाद 1 ईयर के बाद अपन सब स्टैंडर्ड एनपीए सब स्टैंडर्ड नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसके 1 ईयर बाद इसको डाउटफुल की नाम दे दिया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए एसेट्स, स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड जो अपन ने ऊपर देखा अभी, डाउटफुल भी सब स्टैंडर्ड के बाद डाउटफुल डिक्लेयर करते हैं, देन लॉस। डाउटफुल में मतलब डाउट नहीं रहा है, अब एकदम लॉस में डिक्लेयर हो चुका है, अब मतलब वो जो अमाउंट थी वो वापस नहीं आने वाली है। ठीक है, इसका अपन एक बहुत अच्छा एग्जांपल देख लेते हैं कि सपोज अ बैंक एम्प्लॉय टुक अ लोन विदाउट सिक्योरिटी, ईएमआई फ्रॉम सैलरी, उनकी जैसे सैलरी आती है उसी में से ईएमआई कटती है, राइट, एंड डाई। इसका क्या मीनिंग हुआ कि जो बैंक एम्प्लॉय जो होते हैं उनको बिना सिक्योरिटी के लोन मिल जाता है इजीली, क्योंकि उनकी जो सैलरी होती है उसी में से आप ईएमआई कटती है ना। तो वो अगर नहीं रहता है, वो मर जाता है अगर, तो एंड देयर इज नो क्लेमेबल प्रॉपर्टी मनी टू रिकवर द लोन। मतलब बैंक ट्राई करेगा कि उनके घर पे जाके ये मतलब पता लगाने का कि और क्या चीज है जिससे वो रिकवर कर सकते हैं लोन को। बट अगर सपोज उस एम्प्लॉय के पास और कुछ भी नहीं है ना, कोई भी वो एसेट ओन नहीं करता है, कोई क्लेमेबल प्रॉपर्टी मनी कुछ भी नहीं है उसके पास, तो वो लॉस डिक्लेयर कर दिया जाता है उसको, मतलब वो अमाउंट वापस नहीं आने वाली है ऐसा। एनपीए इन एग्रीकल्चर अब देख लेते हैं। तो क्रॉप 6 मंथ्स क्रॉप होती है, 12 मंथ्स क्रॉप होती है। ठीक है, अपन ने एक तरह से दो ड्यूरेशंस के लिए इसको बाइफर्केट कर दिया है ना। तो एक फार्मर है, ठीक है, वो बैंक से लोन लेता है एंड देन 6 मंथ्स के दो इसके सेगमेंट्स बनेंगे, राइट। तो इसको इस 6 मंथ्स को 1 सीजन कहा जाएगा एंड देन 6 मंथ्स को सेकेंड सीजन 1+1 मोर सीजन कहा जाएगा। तो काइंड ऑफ लाइक 2 सीजन्स के अंदर इसको एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है। मतलब अगर
6 मंथ्स तक उसने पैसे नहीं दिए, मतलब 1 सीजन तक उसने पैसे नहीं दिए, देन 6 मंथ्स प्लस मोर, राइट, यानी 12 मंथ्स हो गए, 1 ईयर हो गया, तब तक अगर वो जो फार्मर है उसने पैसे नहीं दिए हैं वापस जो लोन लिया था उसके, तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं कि सपोज ये है फार्मर, इन्होंने बैंक से लोन लिया है, व्हेन बैंक expect its interest and payback that day, that date। ये मैंने पहले इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं ना, जो ऐसा नहीं है कि जहां जिस दिन से लोन दिया था वो वाला डे नहीं है, ये वो वाला डे है जब से इंस्टॉलमेंट चुकानी थी जिसने लोन लिया है उसको, ठीक है। ये वो डे नहीं है, आप अच्छे से इसको क्लियर कर लो, ये वो डे नहीं है जब लोन लिया गया था, जब से इंस्टॉलमेंट चुकानी थी वो वाला दिन है, उसका डे 1 से काउंट होने लग गया कि हाँ इसने इस दिन नहीं दिया है, इसने सेकंड डे भी नहीं दिया है, इसने थर्ड डे भी नहीं दिया है पैसा, ऐसे इसको काउंट करा जाता है, ठीक है। तो 12 मंथ्स यानी कि दोनों में 1 ईयर का ही हो रहा है, बट इसके अंदर 12 मंथ्स का 1 सीजन काउंट करते हैं, एंड ऊपर वाले में 6 मंथ्स का 1 सीजन काउंट करते हैं, तो वो 2 सीजन के लिए हो गया, ये 1 सीजन के लिए हो गया। बट आपको याद रखना है कि दोनों के अंदर 1 ईयर का ही यानी कि 12 मंथ्स का ही ड्यूरेशन है, उसके बाद एनपी डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।